Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं 10 साल से रह रही हूँ के साथ, तो मुँह भी तो कुछ पता लगनी चाहिए। तो मैं तो के साथ रहूँ घर में, तो ऐसा तो मुँह कुछ ना लगो कदी। तो हम ऐसे गलत करते 20-25 दिन थोड़ी रुकते और फैमिली ना जाती। तो सारी फैमिली लेके गए हो ना अपनी, कोई हुई हो फैमिली अपनी थोड़ी फंसाएगा। तो वो वीडियो को आप कैसे देखते हैं? जी वीडियो में जैसे कबूल रहा है, वो तो डर के मारे पुलिस ने पीटा है उसको बहुत ज़्यादा, वो डर से ही कबूल रहा है। हरियाणा के नूंह जिले के कांगरका गांव के तारीफ को पाकिस्तान से खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तारीफ को अब पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। इस समय हम कांगरका गांव में हैं। इसी घर में तारीफ रहता था। तारीफ का परिवार आज भी यहाँ है। उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके माता और पिता और अन्य परिवार के जो सदस्य हैं वो यहीं रहते हैं। जब से तारीफ को गिरफ्तार किया गया है, उसके घर पड़ोसियों का, गांव वालों का और उसके रिश्तेदारों का आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उनके परिवार के लोगों से हम बात करेंगे कि तारीफ पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। गिरफ्तारी के बाद उनकी कोई तारीफ से बातचीत हो पाई है या नहीं हो पाई है। तारीफ कितने बार पाकिस्तान गया था, अगर पाकिस्तान से जासूसी के एवज में उसे रकम मिलती थी तो उसे क्या कितना धन मिलता था। जिस तरह के हालात घर के रहने वाले हैं उस सब पर हम बातचीत करेंगे। उनके छोटे भाई हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनके छोटे भाई को पुलिस के अधिकारियों ने फ़ोन करके बुलाया था और उनसे कपड़ा मंगवाए थे और उनकी थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए अपने भाई से बातचीत भी हुई थी। तारीफ की गिरफ्तारी के बाद आपकी कोई बातचीत हुई है, और बातचीत हुई है तो क्या बातचीत? बस इतना ही बातचीत हुआ था, पुलिस वाले लेके आए थे और उससे पूछ रहे थे भाई ये जो इल्ज़ाम लगा ये सच है। तो एक बार तो ना ढिला दी उसने, दूसरी बार फिर रोने लग गया। जब एक मेरे साथ था उसने बोला दबाव तो नहीं है किसी का, सच बता। फिर रोने लग गया, उसने बताया कुछ नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। तो फिर पुलिस वाले गुस्से में हो गए, उसको भगा दिया और उसको भी अंदर ले गए। मेरे एक दादाजी सीआरपीएफ में डीएसपी था मेरे दादाजी। आज तक हमारे बुजुर्ग से लेकर अब तक कोई एफआईआर भी नहीं है थाने में। देशभक्त हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी इंक्वायरी कर लो, इंक्वायरी के बाद अगर वो दोषी है तो सजा मिलनी एक चाहिए। वीडियो भी वायरल हो रहा है और आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान से जासूसी करने के बदले में उसको पैसे मिलते थे। तो कोई, आप उसके सगे भाई हैं, कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, कोई अच्छा मकान प्लॉट कहीं लिया था? सर ऐसा है, आप इंक्वायरी कर लो, एक मकान है उसके पास, बताओ लैट्रिन बाथरूम दरवाजे भी नहीं है। पूरे गांव में किसी से भी बात कर लो, अगर कुछ उसने लिया हो, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर वो कुछ होता तो हमको तो पता होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा सर इंसाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ नहीं है, इंक्वायरी कर लो। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आपका भाई खुद कबूल रहा है। वो वीडियो को आप कैसे देखते हैं? जी वीडियो में जैसे कबूल रहा है, वो तो डर के मारे पुलिस ने पीटा है उसको बहुत ज़्यादा, वो डर से ही कबूल रहा है। और पूरी इंक्वायरी कर लो। उनकी जीवन संगिनी भी उनके साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। तकरीबन 10 साल पहले उनके साथ परिणय सूत्र में बंधी थी, उनके साथ शादी हुई थी। उनसे पूछेंगे कि क्या कभी तारीफ पर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी है? क्या कहेंगे आप तारीफ के बारे ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं 10 साल से रह रही हूँ के साथ, तो मुँह भी तो कुछ पता लगनी चाहिए। तो मैं तो के साथ रहूँ घर में, तो ऐसा तो मुँह कुछ ना लगो कदी, ना है ना लगेगा, क्योंकि सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। में? आप पाकिस्तान के जाने की जहाँ तक बातचीत है, आप कभी उनके साथ गए थे? कितने दिन के लिए गए थे? क्या क्या रिश्तेदारी आपकी पाकिस्तान में है? उनके दादाजी थे, हम इसलिए गए थे, शादी में गए हैं। कोई ऐसा ना, और ना कहीं गए घूमने फिरने के, बस अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत घूमा, बस 20-25 दिन वापसी हो गई। तो हम ऐसे गलत करते 20-25 दिन थोड़ी रुकते और फैमिली ना जाती। तो सारी फैमिली लेके गए हो ना अपनी, कोई हुई हो फैमिली अपनी थोड़ी फंसाएगा। तो बस हमें इंसाफ चाहिए। कब गए थे आप पाकिस्तान और कौन-कौन लोग गए थे? तीसरी साल लग रही है। मैं गई थी, मेरा लड़का, तारीफ, उसका पापा और उसकी बहन, तो हम सब गए थे। तारीफ के बड़े भाई भी हैं जिन्होंने उनको उँगली पकड़कर चलना सिखाया था। तारीफ पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, देशद्रोह के आरोप हैं, उनको पाकिस्तान की जासूसी करने तक के आरोप उन पर लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? सर ये सरासर बेबुनियाद है, झूठा है।
अगर ऐसा जासूस होता तो कुछ तो उसके पास होता, बैंक बैलेंस होती, प्रॉपर्टी होती, कोई गाड़ी होती, घर में एसी होती। ये पुराना कूलर है, टीन टप्पर है, मुर्गी पाल रखी है। पेशे से वो डॉक्टरी का काम करता था, 10 साल हो गए उसको। वो एक जगह पे ही, वहाँ भी पता कर सकते हैं, गांव में भी, अड़ोस पड़ोस गांव में भी कहीं भी पता कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इस सोचता। और हम सरकार के साथ हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाए। सरकार से आपकी क्या मांग है? सर मांग यही है, हमारा भाई निर्दोष है, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी जाए, और निर्दोष है तो इंक्वायरी करके उसको छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद तारिब के परिजनों ने दो टूक कहा है कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि वो देश के खिलाफ ऐसा काम कर सकता है। उनकी पत्नी ने कहा कि जब वो पाकिस्तान 3 साल पहले गए थे तो उनका बेटा, वे स्वयं, उनके पिता और कई लोग पाकिस्तान गए थे।